एवरीवन। आज के जावा के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोग्राम्स बनाए थे, जैसे एक लाइन प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम डेवलप किया था, तो उस प्रोग्राम में कुछ छोटी चीज़ें आज हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक कि हमने ये चेक करना है कि कंपाइलेशन एरर्स किस तरीके से जनरेट होती हैं या कंपाइलेशन एरर्स किन पॉइंट्स पे जनरेट होती हैं। तो कंपाइलेशन एरर्स के लिए एक दो एग्जांपल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एंड सेकेंडली, बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी, ये वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं जैसे आपको पता ही होगा, तो इनका इम्प्लीमेंटेशन उस प्रोग्राम में करके देखेंगे। एंड लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज़ कि जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, अब तक आपको नॉलेज में हो गया होगा कि बेसिकली हम एक लाइन यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जिस लाइन का जो सिंटेक्स है दैट इज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो इस लाइन में हम लोग जो भी डाटा हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हम प्रिंट करते हैं। तो जैसे आपको इस प्रोग्राम में दिख रहा है यहाँ पे कि ये लाइन है, एंड इस लाइन के अंदर हम लोगों ने एक ही वैल्यू प्रिंट करवाई थी। तो यहाँ पे जो मेथड यूज़ हो रहा है फॉर प्रिंटिंग द वैल्यू, दैट इज प्रिंट एलन मेथड यूज़ हो रहा है। तो नॉर्मली मेथड जो है वो दो फॉर्मेट में यूज़ हो सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट या फिर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट एलन, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस आज के लेक्चर में हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन मेथड। लाइक अगर हम अपने स्टेटमेंट में सिंपली प्रिंट यूज़ करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम एलन लगा देते हैं तो उससे क्या फर्दर चेंजेस आ जाते हैं हमारे आउटपुट में। सो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट। सो हमारा आज का प्रोग्राम जो है, हम रीडेवलप नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी जो हमारे पास प्रोग्राम बना हुआ था उसी में कुछ चेंजेस करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाइलेशन एरर्स की। मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जावा में एग्जीक्यूशन के लिए दो बेसिक स्टेप्स यूज़ होते हैं। पहला स्टेप है कंपाइलेशन और सेकंड स्टेप है इंटरप्रिटेशन। सो कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन के टाइम पे, दोनों स्टेप्स के टाइम पे इंडिविजुअली जो सिस्टम है वो हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर्स चेक करता है। सो कंपाइलेशन एरर्स बेसिकली ऐसी एरर्स होती हैं जो कि अगर एग्जिस्ट करती हैं प्रोग्राम में तो वो ड्यू टू कुछ सिंटेक्स में प्रॉब्लम होने के कारण एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब हम कोई ऐसा वर्ड लिख रहे हैं अपने प्रोग्राम में जहाँ पे वो उसके ओरिजिनल सिंटेक्स के साथ मैच नहीं करता। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको जो वर्ड्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बताए गए हैं लिखने, वो वैसे ही लिखने हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो लेट्स टेक अप एन एग्जांपल है। मेन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक डाटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हम एक आर्ग्स एरे बनाते हैं, एंड इस आर्ग्स एरे की जो डाटा टाइप हम ले रहे हैं दैट इज स्ट्रिंग। अब अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हैं तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग का जो एस है दैट इज कैपिटल हेयर, सो बिकॉज इट इज़ अ कीवर्ड दैट इज़ यूज्ड इन जावा, आप इसको स्मॉल नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम एक चेंज करके देखते हैं, हम इसको स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है, इसको आपको चेंज करने के बाद यू हैव टू सेव इट। कंट्रोल एस आप प्रेस करोगे, सेव करोगे, या फिर आप फाइल में जाके सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो इसको क्लोज करते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सी एम टी प्रॉम्प्ट पे जाएंगे एंड ई ड्राइव पे जाएंगे जहाँ पे हमने काम करना है। अपनी डायरेक्टरी चेंज करते हैं। सो द नेम ऑफ माय डायरेक्टरी और माय फोल्डर इज़ चैनल। तो मैं सी डी चैनल स्पेस चैनल लिख के एंटर करूँगी, एंड यहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपाइल। तो जावा सी और फाइल नेम जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो प्रोग्राम फाइल मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट इज टेस्ट डॉट जावा, जो हमने सबसे पहले प्रोग्राम डिस्कशंस में बनाई थी। So, उसको एंटर करते हैं। नाउ एज यू कैन सी, देखो जब हमने लास्ट टाइम इस फाइल को कंपाइल किया था तो हमारे पास कोई एरर्स नहीं आई थी।
मगर आज हमने जब इस फाइल को रिकम्पाइल किया है आफ्टर डूइंग द चेंज दैट की जो स्ट्रिंग कीवर्ड का लेटर था एस उसको स्मॉल करने के बाद हमने इसको रिकम्पाइल किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। सो ये जो एरर है आपको ये समझना है कि ये एरर क्योंकि कंपाइलेशन स्टेप को एग्जीक्यूट करने के बाद आ रही है, इसलिए ये किस टाइप की एरर है, दिस इज अ कंपाइलेशन एरर। एंड क्यों जनरेट हुई, क्योंकि आपने एक ऐसा वर्ड अपने प्रोग्राम में लिखा था जो कि उसके ओरिजिनल सिंटेक्स के साथ मैच नहीं करता। तो बिकॉज यहाँ पे मिसमैच हो रहा है एक वर्ड का उसकी ओरिजिनल सिंटेक्स के साथ, इसलिए आपको यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ रही है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कंपाइलेशन एरर। अब इस एरर को पढ़ते कैसे हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, सबसे पहले आपको जब भी एरर्स जनरेट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी कंपाइलेशन एरर की ही बात कर रहे हैं, जब भी कोई भी कंपाइलेशन एरर जनरेट होती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ आता है बेसिकली फाइल का नाम। तो हमारी फाइल का नाम, जिस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो जिस फाइल में स्टोर्ड है उसका नाम स्पेसिफाइड आएगा यहाँ पे। तो नेम ऑफ आवर फाइल इज test.java। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो 8 दिख रहा है आपको, ये स्पेसिफाई कर रहा है बेसिकली आपके पास कि ये कौन से लाइन है हमारे प्रोग्राम के अंदर, ये कौन से नंबर की लाइन है जिस पे हमारे पास ये एरर आ रही है। एंड फिर आपको ये स्पेसिफाई कर रहा है कि एरर क्या है, एरर है ये कि कैन नॉट फाइंड द सिंबल। नाउ व्हाट काइंड ऑफ सिंबल द सिस्टम इज नॉट एबल टू फाइंड, वो स्पेसिफाई कर रहा है आपको वो जगह बता के। तो जगह हमें कैसे पता चलती है, जगह हमें पता चलती है इस साइन से। तो ये जो साइन आपको दिख रहा है जो कि एस के नीचे इंडिकेटेड है, ये बताता है कि इस तरीके का सिंबल जो है वो इसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बेसिकली आपने गलती की है, ओरिजिनल सिंटेक्स के साथ ये मैच नहीं करता है। तो हमारे पास ये एरर इस तरीके से पड़ी जाती है। ओके, अब सिंबल स्पेसिफाई उसने कर दिया कि क्लास क्या है, स्ट्रिंग, एंड लोकेशन क्या है, वो बेसिकली आपके पास टेस्ट फाइल या टेस्ट मेन क्लास आप बोल सकते हैं, उस क्लास मेन क्लास में एग्जिस्ट करती है ये बेसिकली सिंबल एरर जो आप इंडिकेट कर रहे हैं। कितनी एरर्स आ रही हैं आपको यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ आपको एक एरर आ रही है। सो दिस इज हाउ यू रीड द एरर्स। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रोग्राम अगेन, अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। So, हमारे पास ये प्रोग्राम था, इसको दोबारा से खोलते हैं, इसको दोबारा से ठीक कर लेते हैं एंड इसको कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ पे फाइल में जाके इसको सेव करो आप, ठीक है। इसको आप बंद नहीं करना चाहते, आप मिनिमाइज करके भी रख सकते हो। वापस आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट वाली विंडो पे आओ। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आप बेसिकली कमांड फ्रॉम विंडो पे वापस आते हो तो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी कमांड्स हम लिख रहे हैं, जैसे अभी फ़िलहाल हमने जो कमांड लेटेस्ट हमने एग्जीक्यूट की थी वो ये थी कि हम ई ड्राइव पे आए, उसके बाद CD हम अपने चैनल फोल्डर के अंदर आए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जावा सी टूल यूज़ करके इस प्रोग्राम फाइल को बेसिकली प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, ठीक है। तो ये 3-4 कमांड्स हम एग्जीक्यूट कर चुके थे। अब यहाँ पे आपको एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ऊपर से क्लोज नहीं करते हो, जैसे मैंने इस प्रॉम्प्ट को बेसिकली मिनिमाइज किया था और वापस मैं अपनी प्रोग्राम फाइल को खोलने गई थी, तो मिनिमाइज आप यहाँ से करते हो, ठीक है। एंड अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को मिनिमाइज करके रखते हो तो जो भी आपकी कमांड्स आपने एग्जीक्यूट की हुई हैं पहले, वो सारी सेव्ड रहती हैं। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो। एंड अगर आप इस पूरे प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देते हो तो जो भी कमांड्स आपने एग्जीक्यूट की थी, ठीक है, वो सारी की सारी कमांड्स जो हैं वो डिलीट हो जाती हैं। तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि अगर मैं अपनी प्रीवियस कमांड्स को चलाना चाहती हूँ, मैं उनको रीटाइप नहीं करना चाहती, तो मैं पहले अपने कमांड प्रॉम्प्ट को कभी भी क्लोज ना करूँ, ठीक है। मैं उसको मिनिमाइज करके रखूँ एट द टाइम जब मैं उसको यूज़ नहीं कर रही। तो अब देखो फ़ायदा ये है कि अब मैं वापस से जब मैंने इस कमांड प्रॉम्प्ट को मैक्सिमाइज़ किया तो मेरा कर्सर वापस यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर एक जो एरो कीज़ का कॉम्बिनेशन दिया होता है उसमें से अप एरो की को प्रेस करना है। तो जब आप इस अप एरो की को प्रेस करोगे तो आप वापस से जो भी लास्ट कमांड आपने यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप की थी, आप उसी कमांड पे वापस आ जाओगे। तो देखो मैंने विदाउट रीटाइपिंग द कमांड मैं वापस इस कमांड पे वापस आ गई। कैसे आ गई, क्योंकि मैंने
जब इस कमांड प्रॉम्प्ट को मैक्सिमाइज किया तो मैंने अपनी कीबोर्ड से अप एरो की को प्रेस किया और जो भी पुरानी लास्ट कमांड यहाँ एग्जीक्यूट हुई थी वो इसने दोबारा से डिस्प्ले कर दी। नाउ जस्ट एंटर इट। सो हमने क्योंकि स्ट्रिंग जो वर्ड है कीवर्ड है उसका एस दोबारा से कैपिटल कर दिया है, उसको रीसेव कर दिया, तो कंपाइलेशन के टाइम पे यहाँ एरर नहीं देता। तो नाउ लेट्स डू इट अगेन विद सम अदर एग्जांपल। अब हम दोबारा से करते हैं। तो वापस आपने अपने प्रोग्राम पे जाना है, ठीक है। प्रोग्राम पे जाके अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये सिस्टम था वर्ड, मैंने आपको बताया था स्पेसिफिकली कि इस सिस्टम वर्ड में एस क्या होता है, कैपिटल होता है। तो इस सिस्टम वर्ड को कैपिटल की जगह हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल, एंड इसको क्या कर लेते हैं, सेव। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगेन देयर इज नो नीड कि आप इस फाइल को क्लोज करें, इसको आप मिनिमाइज करके रख सकते हो। एंड आपने अपने कीबोर्ड पे दो कीज का कॉम्बिनेशन यूज करना है, ऑल्ट और टैब। तो जब आप ऑल्ट और टैब दबाओगे तो आपके पास ये जो जितनी भी आपके पास विंडोज खुली हुई हैं आपके सिस्टम पे, वो सब एक सीरीज फॉर्म में दिखा देगा। तो ऑल्ट टैब से आपने ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है और टैब को प्रेस करते जाना है अभी। तो हमने वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आना था, तो हमारे पास अब कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा क्या है, एक्टिवेटेड है। जस्ट आपने रिलीज कर देना है बेसिकली ऑल्ट की को, एंड आप वापस यहाँ आ जाओगे। तो अब दोबारा से इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गई, एरर आ गई। अब ये कैसी एरर आ रही है, देखो सबसे पहले फाइल नेम बता रहा है, एरर किस फाइल में, टेस्ट डॉट जावा। लाइन नंबर बता रहा है, फिर एरर को स्पेसिफाई कर रहा है, पैकेट सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो ये बोलता है कि ये जो सिस्टम कीवर्ड है ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता इस फॉर्मेट में। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो इंडिकेशन मार्क होता है ये कभी कभी एग्जैक्ट लोकेशन पे होता है और कभी कभी ऐसी लोकेशन पे होता है जो नियर बाय हो। तो यू हैव टू, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास सिस्टम वर्ड में क्या गलती आ रही है, एस कैपिटल नहीं है, एंड ये एक ही एरर इंडिकेशन है। तो वापस जाते हैं, ऑल्ट टैब दबाते हैं, ठीक है, एंड इसको दोबारा से कैपिटल कर देते हैं। एंड फाइल में जाके और इसको हम क्या कर देते हैं, सेव, एंड दोबारा से ऑल टैब दबाते हैं और इसको री एग्जीक्यूट कंपाइल करके देखते हैं। सो दैट्स इट, ये हमारे पास यहाँ पे एरर क्लियर हो गए। अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग हम लोगों ने ये दो एरर्स करके देखी हैं चेक, इन ऑर्डर टू गेट टेस्ट ऑफ की कंपाइलेशन एरर्स कैसी होती हैं, या कंपाइलेशन एरर्स अगर जनरेट होती हैं तो वो किस तरीके से हमें दिखती हैं, हमें हमें उससे कैसे पढ़ना चाहिए। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कंपाइलेशन एरर्स को ट्राई करेंगे और डिटेल में करेंगे। एंड जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उन प्रोग्राम्स में अगर हमारे पास गलतियां हुई तो हमें कंपाइलेशन एरर्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स एक्सपीरियंस करने का एंड उनसे डील करने का मौका मिलेगा। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि बेसिकली आप जब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो या किसी वैल्यू को प्रिंट करवाते हो तो उस प्रिंटिंग करवाने के लिए आपके पास कुछ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं। ये कैरेक्टर्स सिंगल फॉर्मेट में भी आते हैं, ये कैरेक्टर्स मल्टीपल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स यूज़ करने वाले हैं जो कि बेसिकली हमें मदद करेंगे प्रिंटिंग को और ज़्यादा अच्छा बनाने में। फॉर एग्जाम्पल लाइक फर्स्ट कैरेक्टर जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ \n। तो इसको हम क्लोज कर रहे हैं, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी दूसरी फाइल खोलते हैं जहाँ पे हमने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई थी। एंड ए की वैल्यू जब प्रिंट करवाई थी हमने तो हम बेसिकली उसको उसके साथ हमने एक टेक्स्ट फॉर्मेट भी प्रिंट करवाया था। तो आपने क्या करना है, देखो पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखना। आपने बेसिकली क्या करना है कि जब आप इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे स्टार्ट करते हो और उस इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी टेक्स्ट स्पेसिफाई करते हो तो आपने इस इन्वर्टेड कॉमास के बीच में \n लिखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप जो भी वैल्यू देना चाहते हो जिसको आप एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हो अब वो मेंशन कर देते हो। एंड सेकेंडली आप यहाँ पे ए की वैल्यू दे देते हो आफ्टर इन्वर्टेड कॉमास। तो देखते हैं कि पहले देखते हैं कि अगर हम \n नहीं लगाते तो इसकी आउटपुट बेसिकली क्या आ रही थी, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट पे और जैसे क्योंकि मैंने इसको बंद नहीं किया है तो मुझे
आप एरो की से वापस ये कमांड मिल गई, मगर यहाँ पे मुझे फाइल नेम चेंज करना है, तो मैं टेस्ट की जगह test1.java कर दूंगी। तो इसको एंटर करेंगे। ठीक है, कंपाइलेशन ठीक हो गई हमारी, एंड इसको अब हम करेंगे इंटरप्रेट। सो जब हमने इंटरप्रेट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज ऐसे आ रही है, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5। ठीक है, तो आपने देखना है कि ये इमिजिएटली, ये जो लाइन यहाँ पे आ रही है, ये इमिजिएटली इस फर्स्ट लाइन के नीचे आ रही है, बिल्कुल नीचे। ठीक है, अब हम इसमें चेंजेस करके देखते हैं ये कि जब मैं इस लाइन को प्रिंट करवा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे एक \n लगाना है। तो मैं यहाँ \n लिख देती हूँ। ठीक है, एक सिंगल \n लगाया है हमने, तो इसको जाके कर देंगे सेव, एंड वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, आप एरो की दबाएंगे। अब आपको देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट टाइम मैंने लास्ट कमांड एग्जीक्यूट की थी वो इंटरप्रिटेशन की थी। तो आप कभी भी अपने प्रोग्राम में जब भी चेंजेस करते हैं तो उसको डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं करना आपने, मैंने आपको बोला था आपको उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रिकम्पाइल। बिकॉज कि अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं, रिकम्पाइलेशन एक्चुअली उन चेंजेस के साथ आपके प्रोग्राम को कंपाइल रिकम्पाइल करती है। अगर आप उसको रिकम्पाइल नहीं करोगे और सीधे इंटरप्रेट कर दोगे तो जो भी चेंजेस आपने अपने प्रोग्राम में किए हैं वो दिखेंगे नहीं आपको आउटपुट में। तो हम लोग वापस से यहाँ आते हैं। अब देखो मेरे पास लास्ट कमांड थी इंटरप्रिटेशन की, अब मैं दोबारा से अगर आपकी दबाती हूँ तो मैं पीछे कंपाइलेशन कमांड पे आ जाती हूँ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट टाइम अगर एरो की दबाते हो तो जो भी लास्ट कमांड आपने एग्जीक्यूट की थी आप वहाँ पे आओगे। अगर आप उससे और पीछे जाना चाहते हो तो आपको सिंपली आप एरो की को प्रेस करते जाना है। तो इसको एंटर करते हैं। ओके, सो हमारे पास कंपाइलेशन ठीक हो गई है, एंड दोबारा से एरो की दबा के देखते हैं। अच्छा, अब क्योंकि मैंने इसके बाद वाले कमांड्स पे आना था तो आप डाउन एरो की दबाओगे। सो डाउन एरो की दबाने पे आप वापस से इंटरप्रिटेशन स्टेप पे आ जाते हो, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स जस्ट अ फंक्शनैलिटी ऑफ अप डाउन एरो कीज़। आपने बेसिकली अप और डाउन एरो कीज़ कीबोर्ड के ऊपर जो आपके प्रेजेंट हैं उनकी हेल्प से आपने पुरानी कमांड्स को सर्च करना है, एंड जैसे आपको मिल जाती है आप एंटर करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो देखो ये डिफरेंस हुआ। अब जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, देखो हमारे पास बेसिकली पहली आउटपुट ये आई थी जो कि इस लाइन के इमिजिएटली बाद आ गई थी यहाँ पे। लेकिन अब जो आउटपुट हमारे पास आ रही है वो इस लाइन के बाद एक लाइन जो है वो बीच में स्पेस एक लाइन की एंटर कर रही है और फिर प्रिंटिंग कर रही है। तो ये फायदा है \n का। तो \n का मतलब बेसिकली यही है कि \n एक वाइट स्पेस कैरेक्टर है जो बेसिकली क्या करता है कि आपकी आउटपुट से पहले अगर आप उसको स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो आपकी आउटपुट को प्रिंट करता है आफ्टर एडिंग अ न्यू लाइन। ठीक है, तो मतलब पहले एक खाली लाइन ऐड करेगा, उसके बाद आपकी आउटपुट प्रिंट होएगी। तो दोबारा एक और इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसमें। अगर हमने यहाँ पे एक सिंगल \n लगाया था, एक और \n लगा दो तो दो लाइंस होनी चाहिए एंटर। तो लेट्स सी कि हमारी आउटपुट में क्या फ़र्क आया। इसको आप सेव करो, देन आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, देन आप पहले इसको कंपाइल करो, रिकम्पाइल करो, देन इसको आप इंटरप्रेट करो। तो दिस इज़ इट। नाउ सी फर्दर द डिफरेंस। यहाँ पे एक लाइन का डिफरेंस था, अब यहाँ पे आपके करीब करीब दो लाइंस का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि आपने दो \n लगाए हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज़ का, \n का। सो \n अगर हम प्रिंटिंग में यूज़ करना चाहते हैं सो दैट कि हम चाहते हैं कि आउटपुट हमारे पास दो तीन लाइंस के बाद आए, तो आपने उतने ही नंबर ऑफ \n लगाने। एक तो ये ध्यान रखिए, दूसरा ये ध्यान रखिए कि \n आपने इन्वर्टेड कॉमास वाली आउटपुट के आगे स्टार्टिंग में लगाने हैं। यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल अगर आप ऐसी आउटपुट प्रिंट कर रहे हो तो आप इस \n को यहाँ पे लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमास जहाँ पे आपके स्टार्ट हुए वहीं पे। ठीक है, अब इसको \t का कंसेप्ट यूज करके देखते हैं। टी का मतलब होता है टैब। टैब का मतलब होता है कि जहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आप एक 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 सिंगल लाइक स्पेस का, ठीक है, आप एरिया डेवलप कर दोगे, एंड उस जितने आपने टैब्स लगाए हैं उतने टैब्स की स्पेसेस बनती जाएंगी। सो बेसिकली आउटपुट जो है यहाँ पे आपका जो स्क्रीन है उसका जो आपका साइड बार है उससे हॉरिजॉन्टली आपकी जो आउटपुट है वो डिस्टेंट होती जाएगी। ठीक है, जितने आप टैब्स लगाओगे। तो यहाँ पे एक टैब लगा के देखते हैं हम लोग। ठीक है, एंड इसको करते हैं क्या, सेव, और इसको चला के देखते हैं। सो रिकम्पाइल किया,
इंटरप्रेट किया। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस। इतना टैब, एक सिंगल टैब से इतनी स्पेस बन गई है हमारे पास, तो इतनी, ये आपके पास आपका वर्टिकल स्क्रीन का वर्टिकल बार था, तो उससे हॉरिजॉन्टल डिफरेंस इतना हो गया एक सिंगल टैब से। ठीक है, अब इसको अगर हम एक टैब और लगा के देखते हैं यहाँ पे, तो \d एक और इंसर्ट कर दोगे, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको सेव करना पड़ेगा, एंड आप इसको रिकम्पाइल करोगे, देन आप इसको इंटरप्रेट करोगे। नाउ सी द डिफरेंस। अब देखो पहले एक सिंगल टैब से इतना हॉरिजॉन्टल डिफरेंस आ रहा था, अब जो है वो आपके पास दो टैब्स आपने लगाए हैं, उससे इतना हॉरिजॉन्टल डिफरेंस आ रहा है। सो हॉरिजॉन्टली अगर आपने आपकी साइड बार से अपने आउटपुट को हॉरिजॉन्टली डिस्टेंट करना है, तो आप उसमें टैब्स यूज़ करते हो। ठीक है, और अगर आपने न्यू लाइन, आपने चाहते हैं कि आपकी आउटपुट्स 2-3 लाइन छोड़ने के बाद आए, तो आप यूज़ करते हो \n। n इज फॉर न्यू लाइन, t इज फॉर टैब। ओके, नाउ अब हम दोनों चीज़ें यूज़ करके देखते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। हमने एक \t लगाया था, इसके साथ क्या लगा देंगे, आप लगा दोगे \n। तो पहले लगाते हैं \n और फिर लगाते हैं \t। ठीक है, इसको सेव करते हैं, एंड इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो रिकम्पाइल किया पहले, एंड फिर उसको क्या किया, रन। ये देखो ये आपकी दोनों चीज़ें हो गई कि आपके पास एक लाइन की स्पेस आ गई, एंड देन आपके पास एक टैब की हॉरिजॉन्टल स्पेस आ गई। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू इट, हाउ यू मेक यूज ऑफ \t एंड \n। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट के साथ किया है, आने वाले लेक्चर्स में हम इसको चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम \n और \t प्रिंटिंग में और डिफरेंट तरीकों से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट, a very 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 important thing that I want to discuss with you all in this particular program is कि देखो बेसिकली हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहे हैं। तुम सबको मेथड का सिंटेक्स तो पता ही है कि मेथड में एक नाम होगा एंड उसके आगे पैरेंथेसिस होते हैं, जिसमें हम अपनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जो हम यहाँ पे जैसे प्रिंटिंग के लिए वैल्यू पास कर रहे हैं, ये जो प्रिंट हो रही है हमारे पास। अब ये जो प्रिंट मेथड है जावा में आप जो यहाँ यूज़ कर रहे हो फॉर प्रिंटिंग एन आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ये दो तरीके से यूज़ हो सकता है। ये दो तरीके से कैसे यूज़ होता है, तो अभी हम ये सब कुछ टैब्स एंड जो भी हमने न्यू लाइन कैरेक्टर्स यूज़ किए थे इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके साथ भी करके देखेंगे बाद में, लेकिन अभी हम फॉर द टाइमिंग इसको हटा रहे हैं। अब आपने पहले तो ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि जो प्रिंट एल एन में ये जो वर्ड है एल और एन, ठीक है, ये एल एन जिसको बोलते हैं, ये एल एन का मतलब होता है न्यू लाइन। फाइन, क्या मतलब होता है, न्यू लाइन। न्यू लाइन बेसिकली क्या करता है कि जब भी प्रिंट मेथड कोई चीज को प्रिंट करता है, वो उसको प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन अटैच कर देता है उस प्रिंटिंग के बाद। इज इट ओके, फाइन। हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जब हम किसी प्रिंट मेथड में एलएन लगा देते हैं साथ में, तो वो प्रिंट मेथड कैसे काम करता है, वो प्रिंट मेथड काम करता है कि इस पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन अटैच कर देगा, एक न्यू लाइन अपेंड कर देगा इस प्रिंटिंग के बाद। ठीक है, तो हमारे पास इस आउटपुट की वैल्यू देखते हैं अभी कैसे आ रही थी। इस आउटपुट की जो हमारे पास इस प्रोग्राम की आउटपुट है वो बेसिकली कैसे आ रही थी। आपने यहाँ जाना है, ठीक है, इसको रिकम्पाइल किया, देन इसको किया इंटरप्रेट, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी। अब देखो ये पुरानी वैल्यू आउटपुट जैसे दे रहा है, बट अगर ध्यान से देखो तुम, तो मैंने यहाँ पे \t और n यूज़ नहीं किया हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने इस प्रोग्राम को अभी रिकम्पाइल किया, मैंने इसको रीसेव नहीं किया था, इसलिए वो पुरानी आउटपुट उठा रहा है जब मैंने \n और \t यूज़ किया था। तो दिस इज़ हाउ यू गेट इट। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो, आप जैसे जैसे चीज़ों को समझते हो, आपको चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हो, तो आपको वो सब चीज़ें जो हैं वो हेल्प करेंगी टू डील विद मोर कॉम्प्लेक्सिटीज इन while you develop the programs and all. So the first thing now what we have to do is that कि वापस प्रोग्राम में चलते हैं और इसको करते हैं पहले सेव। ठीक है, एंड अब इसको करते हैं रीरन। तो सबसे पहले मुझे बेसिकली क्या करना है, ओके, बेसिकली मुझे क्या करना है, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, रिकम्पाइल, तो रिकम्पाइल के लिए मैंने कमांड को क्या कर दिया, एंटर कर दिया, एंड इसको क्या किया, इंटरप्रेट।
सो मेरे पास ये आउटपुट आ गई। तो देखो ये आउटपुट जो आ रही है वो प्रिंट एलन के थ्रू आ रही है, ठीक है। अब मैंने अगर एलन का यूज़ एक्चुअली देखना है, जो मैं आपको बता रही थी कि ये लाइन प्रिंट करने के बाद एक लाइन की यहाँ पे स्पेस छोड़ देता है, ठीक है। तो अगर आप एलन लगा रहे हो तो, अगर आप एलन नहीं लगा रहे हो तो बेसिकली इस प्रिंटिंग के बाद कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग कैसे होता है। अब अगर आप इस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हो तो आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या इसको आप अगर प्रिंट भी रखना चाहते हो, या चलो एलन कर देते हैं, एलन रखना चाहते हो तो एलन रखो इसे। एंड यहाँ पे आप चेक करोगे टेस्टिंग ऑफ एलन, ठीक है। इसको क्लोज कर दोगे, इसको जाके सेव कर दोगे एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे आओगे, रिकम्पाइल करोगे, सो देयर इज नो कंपाइलेशन एरर, री इंटरप्रेट करोगे। सो देखो हमारे पास आउटपुट कैसे आई, वैल्यू ऑफ ए इज 5 जो आज इट इज हमारी आ रही थी, एंड उसके बाद हमारे पास ये जो टेस्टिंग ऑफ एल वाली लाइन थी ये मेरे न्यू लाइन में आ रही है, ये यहाँ नहीं प्रिंट हो रही है, इस 5 के बाद नहीं प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये इसीलिए ही हो रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखो, आप इस प्रिंटिंग में यहाँ पे कोई बैक स्लैश टी तो नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो इसको ऑटोमेटिकली कहाँ प्रिंट होना चाहिए, इस लाइन के बाद, मगर आप आउटपुट अगर देख रहे हो तो वहाँ आउटपुट में आपको ये कहाँ दिख रही है, न्यू लाइन में। सो दिस इज द यूज ऑफ एलन। जब आप प्रिंट मेथड के साथ एलन यूज करते हो तो प्रिंट मेथड में आप जो भी प्रिंटिंग दे रहे हो आपकी वो प्रिंटिंग पहले होती है और उसके बाद एक न्यू लाइन अपेंड हो जाती है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि अगर हम एलन नहीं लगाते देन व्हाट हैपेंस। सो मैं अपनी पहली प्रिंट स्टेटमेंट में सिंपली प्रिंट यूज करूंगी मेथड, ठीक है। मैं एलन नहीं लगा रही यहाँ पे। तो इससे ये होना चाहिए कि जब ये आउटपुट प्रिंट होगी तो इसके बाद एक न्यू लाइन अपेंड नहीं होगी, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था। तो इसको पहले करो सेव, एंड उसके बाद इसको करो एग्जीक्यूट, दैट इज रिकम्पाइल करना है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, एंड इंटरप्रेट करना है। नाउ सी दैट्स द डिफरेंस, कैन यू सी दिस, वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड उसके साथ के साथ ही नेक्स्ट लाइन जो हम लग रहे थे टेस्टिंग ऑफ एल एन वो यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये डिफरेंस है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना। आप प्रैक्टिस करो, काफ़ी चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस करने के लिए, एंड धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका इंटरेस्ट बैठेगा, एंड यू विल बी actually loving the language very soon, because really it's a very interesting language. So thanks for your presence everyone, I hope आप लोग practice करोगे।